कमजोरी नहीं समझना चाहिए। प्रेशर किसी दुनिया के किसी सुपर पावर से लेने वाले नहीं। इस तरह की धमकियां देंगे तो ये तो हम सारी कौम खड़ी है। हम जब लोगों को कहते हैं कि दोस्ती करो, उसका मकसद ये है कि ये दोनों मुल्कों के लिए ठीक है। पाकिस्तान किसी धमकी में आने वाला नहीं। ताल्लुक बेहतर करने की ख्वाहिश कमजोरी ना समझी जाए। भारत धमकियां ना दे, पूरी कौम तैयार खड़ी है। वजीर आजम इमरान खान का हमसाये को वाज़ेह पैगाम। कहा भारतीय लीडरशिप तकब्बुर में है, उम्मीद है ये तकब्बुर खत्म हो जाएगा। लाहौर में सरकारी मुलाजमीन से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात भीख मांगने नहीं, सरमायाकारी लेने गए। इमरान खान की मुलाजमीन के काम में सियासी मुदाखलत खत्म करने की यकीन दहानी। भारतीय आर्मी चीफ बिपिन रावत का कल कश्मीर में कार्रवाइयों का एतराफ। आज जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाल दी। कहा, कश्मीरी पाक फौज के हाथ शतरंज का मोहरा बने हैं। पाकिस्तान कश्मीरी नौजवानों को बुनियाद परस्त बनाने की कोशिश कर रहा है। बिपिन पाकिस्तान की जानिब से अमन की कोशिश भी मान गए। कहा, इमरान खान ने इक़्तिदार में आने के बाद मुतअद्दिद बार अमन का पैगाम भेजने की कोशिश की। भारत अंदरूनी सियासत में हमें न घसीटे, मुज़ाकरात के लिए हाथ बढ़ाया, अब फैसला भारत को करना है। कशीदगी के बावजूद करतारपुर बॉर्डर खोलने के लिए तैयार हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद हुसैन चौधरी का भारतीय मीडिया को इंटरव्यू। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए कहा, नवाज शरीफ से जाती लड़ाई नहीं, कौम का पैसा वापस कर दें, लड़ाई खत्म हो जाएगी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म की तवील अंधेरी रात। कपवाड़ा में 2 और तिराल में 1 नौजवान को शहीद किया। एक रोज में 3 शहादतों के बाद हालात कशीदा। उधर अगवा के खौफ से भारतीय फोर्सेस खौफ और बौखलाहट का शिकार। पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों को छुट्टी के बाद घरों को ना जाने का हुक्म दिया। मट्टी पर जान कुर्बान करने वाले मट्टी ओढ़ कर सो गए। शिमाली वजीरिस्तान में शहीद कैप्टन जुनेद की आबाई इलाके शहर बगला मरी में तदफीन। आर्मी चीफ की जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई गई। 7 शोहदा की नमाज जनाजा GHQ में अदा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत फौजी अफसरान और जवानों की बड़ी तादाद की शिरकत। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी अमरीका के दौरे पर आज पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से खिताब करेंगे। अमरीकी हममंसब माइक पॉम्पियो से मुलाकात भी मुतवक्के। पाकिस्तानी सफ़ीर अली जहांगीर सिद्दीकी कहते हैं, वज़ीर ख़ारिजा का दौरा निहायत अहमियत का हामिल है। दोनों ममालिक की हुकूमतों के दरमियान रवाबित मज़ीद बढ़ेंगे। शाह महमूद कुरैशी कल न्यूयॉर्क जाएंगे। 29 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का 48 घंटों में नए बल्दियाती निज़ाम को हतमी शक्ल देने का हुक्म। पंजाब में सरकारी रिकॉर्ड जलने की तहकीकात के लिए GI की तश्कील देने का भी फैसला। वज़ीर आज़म की पंजाब काबीना के साथ बैठक। 100 रोज़ा प्लान में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग ली। इमरान खान ने कहा, तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स का ऑडिट कराया जाए। वो जरा हफ्ते में 7 दिन काम करें, उनके लिए कोई छुट्टी नहीं। जमान पार्क में ईडन हाउसिंग सोसाइटी मुतासरीन का एहतजाज। कामयाब मुज़ाकरात के बाद धरना खत्म कर दिया। तो हम पागल हैं। चलो भाई, चलो भाई। नए पाकिस्तान में अंदाज पुराने। कराची में सदर मुमलिकत के प्रोटोकॉल में मुदाखलत पर शहरी के खिलाफ पर्चा कट गया। मामले पर सदर आरिफ अलवी भी बोल पड़े। कहा, सिक्योरिटी के खिलाफ एहतजाज करने वाले शख्स पर पर्चा कटना मज़ाहिका खेज है। लोग उसी वक्त रद्द अमल देते हैं जब उन्हें तकलीफ हो। पिछले एतवार गंद फैलाया, इस एतवार पुल गिराया।
अवाम अपने लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खुलने का फैसला गलत साबित करने पर तुल गई। इंतजामिया के मना करने के बावजूद झील के कमजोर पुल पर शहरियों की बड़ी तादाद चढ़ी तो पुल वजन बर्दाश्त ना कर सका और टूट गया। 3 अफराद जख्मी। गर्मी की रुखसती, बरसते बादलों ने सर्दी की आमद की नवीद सुना दी। लाहौर, कसूर समेत कई शहरों में बारिश, नारोवाल में सड़कें तालाब बन गईं। बारिशें 2 रोज तक रंग जमाएंगी। तराय चनाब में हेडमराला पर सैलाबी सूरत हाल, नाला डेक में तोगयानी का खदशा। उधर कराची में गर्मी आज भी जी जलाती रही। समंदरी हवाएं रुकने से सूरज को मनमानी का मौका मिल गया। 26 सितंबर तक मौसम गर्म रहेगा। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ की गाड़ी की टक्कर से जाबहक पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा अदा। ड्राइवर आबिद नवाज को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया गया। रहीम यार खान के इलाके पक्का लाड़ा में जमीन के तनाजे पर 2 ग्रुप लड़ पड़े। इलाका 2 घंटे मैदान जंग बना रहा। पुलिस हस्बे मामूल देर से पहुंची। 3 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी। कराची पुलिस चीफ के हुक्म पर एक्शन शुरू। पुलिस एहलकारों से बड़ा खुदकार असलहा वापस लेकर उन्हें छोटे हथियार दे दिए गए। छोटे हथियारों में 9mm पिस्तौल और रिवॉल्वर शामिल। पुलिस मुकाबलों में शहरियों की हलाकत के बाद AIG डॉक्टर अमीर शेख ने अहकामात जारी किए थे। पंजाब पुलिस में तब्दीली कब आएगी? पाकपतन में रजाकार पर तशद्दुद करने वाले एहलकारों को बचाने के लिए पुलिस ने मेरिट की धज्जियां उड़ा दी। 3 रोज गुजर गए, मुकदमा दर्ज न हुआ। मेडिकल ऑफिसर के मुताबिक पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट हासिल करने के लिए राबिते की जहमत नहीं की। खातून अव्वल बुशरा बीबी की लाहौर में ओल्ड एज होम आमद। खातून अव्वल ने बेसहारा लोगों के मसाइल सुने, हल करने की यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट डैम फंड के लिए 92 न्यूज की काविशें जारी। आज भी खुसूसी ट्रांसमिशन होगी। रात 11 बजे शुरू होने वाली मैराथन में सियासी, समाजी और शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद शिरकत करेंगे। पेट्रोलिंग फोर्स के एहलकार के शुगल वर्दी में भारतीय गानों पर रक्स करता रहा। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। 92 न्यूज पर खबर चलने के बाद हुकाम का एक्शन। SP का एहलकार को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म कल तलब कर लिया। अमेरिका खित्ते में अपनी दादागिरी बंद करे, ईरानी सदर का इंतबाह। कहा, अमेरिका छोटे कठपुतली मुमालिक की पुष्पनाही कर रहा है। ईरान पर हमले में कोई हाथ नहीं। अमेरिका ने ईरानी हुकाम के मौक़िफ़ की नफी कर दी। सऊदी अरब के कौमी दिन पर ताइफ में सहराई जहाजों का मेला। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने भी शिरकत की। मेला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड में दर्ज। और सरसब्ज वादी, चहचहाते परिंदे, ठंडे पानी के चश्मे, स्वाद की हसीन जादू नगरी का दिलकश मकाम गेबन जब्बा, कुदरत का अनमोल शाहकार। मुश्किल तरीन रास्ता होने के बावजूद सयाहों की बड़ी तादाद वादी का रुख करती है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और मैं हूँ मोहम्मद अहमद राना। मैं हूँ आपके साथ इकरा बुखारी। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। पाक भारत जोड़, हर तरफ क्रिकेट का शोर, शायकीन का जोश आउट ऑफ कंट्रोल। और मैं हूं आपके साथ मदीहा मसूद। की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए, भारत धमकियां न दे, पूरी कौम तैयार खड़ी है, ऐसा कहना था वजीर आजम इमरान खान का। हमसाये को वाज़ेह पैगाम दिया है, कहा है भारतीय लीडरशिप तकब्बुर में है और उम्मीद ये करते हैं कि यह तकब्बुर खत्म हो जाएगा। भारत धमकियां न दे, पूरी कौम मुकाबले के लिए खड़ी है। इस हवाले से मजीद इमरान खान का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। ये जो तकब्बुर है हिंदुस्तान के, ये कोई लीडरशिप के अंदर ये जाए, इनको कोई गलत फहमी है। हम इनसे जब दोस्ती करना चाहते हैं, हम इसलिए समझते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर हम हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाएं तो ये बड़े शरीर में गुर्बत कम होगी, तजारत शुरू हो जाएगी। इसको गलत नहीं लेना चाहिए किसी को, इसको कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क के जो लोग हैं, ये किसी किस्म का प्रेशर किसी दुनिया के किसी सुपर पावर से लेने वाले नहीं। जब अगर इस तरह की धमकियां देंगे तो ये तो हम सारी कौम खड़ी है, मुकाबला करने के खड़े हैं, एंड तक खड़े हैं। लेकिन हम जब लोगों को कहते हैं कि दोस्ती करो, उसका मकसद ये है कि ये दोनों मुल्कों के लिए ठीक है।